महाकुंभ और कुंभ के अवसरों पर सभी 13 अखाड़े धर्म ध्वजा स्थापित करते हैं, लेकिन महानिर्वाणी अखाड़े मकर संक्रांति के पर्व पर ही अपना ध्वज स्थापित करते हैं। संक्रांति की रात 3 बजे से भोर के 4 बजे के बीच फहराई जाने वाली यह पर्व ध्वजा महानिर्वाणी अखाड़े की विजय का प्रतीक है, जो सदियों से चली आ रही है। इसी पर्व ध्वजा की अगुवाई में सभी 13 अखाड़े एकजुट हुए और नागा सन्यासियों ने गंगा में शाही स्नान शुरू कर दिया। मुगल काल में अखाड़ों के संतों को चुनौती दी गई थी कि अखाड़ों के संतों को शाही स्नान नहीं करने दिया जाएगा। 15वीं शताब्दी में आई इस चुनौती को महानिर्वाणी अखाड़े के संतों ने स्वीकार किया। पूरी रात गहन मंथन के बाद अखाड़े के संतों ने मकर संक्रांति के अवसर पर अल सुबह पर्व ध्वजा फहरा दी। ध्वजा खुली चुनौती थी कि सनातन की विजय यात्रा अनवरत जारी रहेगी, जो रोक सकता है वो रोक ले। फिर क्या था, पर्व ध्वजा देखते ही सभी 13 अखाड़ों के नागा सन्यासी शस्त्रों से लैस होकर मौके पर पहुंच गए और सर्वसम्मति से महानिर्वाणी अखाड़े को शाही स्नान की अनुमति दी। और तभी से सबकी सहमति से प्रयाग के कुंभ और महाकुंभ में महानिर्वाणी अखाड़े में सबसे पहले स्नान करते आ रहे हैं। दरअसल महानिर्वाणी अखाड़ा के नागा सन्यासी अपने युद्ध कौशल के लिए हमेशा से चर्चा में रहे हैं। सनातन धर्म की स्थापना के लिए आदि शंकराचार्य ने जब अखाड़ा का गठन किया तो महानिर्वाणी अखाड़े वर्ष 805 में अपने संगठित रूप में आया। यहाँ के नगर सन्यासी का युद्ध कौशल इनकी विशेष राह पर है। आता है कि जब राजा सगर की 60,000 संतों के तरण के लिए राजा भगीरथ ने प्रयास किया तो भगवान कपिल मुनि ने उन्हें तपस्या की राह दिखाई, जिसके बाद राजा भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की और फिर काशी से आगे गंगा सागर में राजा सगर और उनके वंशज तर गए। भगवान कपिल मुनि अखाड़े के आराध्य हैं और इष्ट देव हैं।